हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सिंक और फ्लोट कंसेप्ट, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको एक्टिविटी के थ्रू सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताएंगे, जिसमें हम एक्टिविटी करने वाले हैं लेमन एंड वाटर की, ठीक है। लेमन और वाटर की एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अभी वो एक्टिविटी में मैं आपको दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखेगी आपको वो एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या है कि हमने लेमन लिया है। लेमन को सबसे पहले हमने नॉर्मल वाटर में डाला है और फिर हमने चेक किया है कि जो लेमन है वो नॉर्मल वाटर में, सिंपल वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक, डूबेगा या तैरेगा। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने उसमें सोल्ट ऐड किया है और फिर हमने उसके बाद नींबू डाला है और फिर हम चेक करेंगे कि वो तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखने के बाद हम सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, ओके। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, ओके। सो सबसे पहले आप वीडियो चेक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एक्टिविटी रिलेटेड टू सिंक एंड फ्लूट। सो हमारे पास हमारे स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं और वो आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमारे पास 2 ग्लास हैं, अगर हम एक ग्लास में हमने वाटर ऐड किया, सिंपल वाटर है, तो उसमें लेमन फ्लोट करेगा या सिंक? सिंक। ओके, हमारे स्टूडेंट ने बोला है कि जो लेमन है वो सिंक करेगा। लेट्स सी, हम इन्हीं से एक्टिविटी कराएंगे और फिर इनका आंसर जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे वाटर पोर किया है ग्लास में एंड देन ओके और लेमन ऐड किए। आप देख सकते हैं कि लेमन सिंक हो गए, तो हमारे स्टूडेंट का आंसर करेक्ट था कि जो लेमन है वो सिंपल वाटर में सिंक कर जाएगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि अगर हम दूसरे ग्लास में वाटर में हम सोल्ट ऐड करेंगे और डिज़ोल्व करेंगे अच्छे से सोल्ट को वाटर में और देन हम लेमन को ऐड करेंगे, तो वो सिंक करेगा या फ्लोट? फ्लोट। फ्लोट, वेरी गुड। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं। हमारे स्टूडेंट ने सेकेंड ग्लास में वाटर पोर किया है एंड देन 1 टेबलस्पून सोल्ट ऐड किया है। आप 2 स्पून भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट स्टेर कीजिए। तो यहाँ पे हमने सोल्ट अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम लेमन ऐड करेंगे। अब आप लोग डिफरेंस चेक खुद कर सकते हैं कि जब सिंपल वाटर में हमारा जो लेमन है वो सिंक करेगा और नेक्स्ट हमारा जो सोल्ट सॉल्यूशन है जिसमें हमने सोल्ट प्लस वाटर मिक्स किया है उसमें हमारा लेमन फ्लोट करेगा। ये इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। आप लोग भी अपने स्टूडेंट के साथ यही एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे उनके जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट, वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे एंड दिस एनहेंस देयर लर्निंग। सो आपको वीडियो एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन गाइज, आपने वीडियो देख लिए जिसमें हमने एक सिंपल वाटर लिया है, ठीक है। ग्लास है ये हमारे पास, इसमें सिंपल वाटर है ना, इसमें हमने कुछ ऐड किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डाला है नींबू। जब हमने नींबू को डाला तो हमने चेक किया कि ये जो नींबू है वो क्या हो गया, सिंक कर गया, डूब गया, ठीक है। सिंक कर गया, डूब गया। नेक्स्ट हमने जब सेकेंड ग्लास में जब हमने इसमें सोल्ट ऐड किया, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्ट प्लस वाटर को हम सोल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं।
सोल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें जब हमने लेमन को ऐड किया, डाला, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अब की बार जो नींबू है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, अब एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी आइडियाज है कि ऐसा क्यों हुआ, आप अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि पहले केस में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सिंक और फ्लोट होता क्या है, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले हम करेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डेफिनेशन करेंगे, देन आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले इफ एन ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन वाटर, अगर वाटर से जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, एनीथिंग, पेंसिल, कीज, लेमन, एनीथिंग अराउंड यू। ठीक है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट डेंसर है, डेंसर मीन्स उसके साइज के अकॉर्डिंग उसमें वॉल्यूम है। ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसमें वॉल्यूम है। देन ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा भारी हुआ, डेंसर हुआ, तो वाटर में क्या करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, इट विल सिंक व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब हम उसको पानी में डालेंगे, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट में, तो देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। ओके, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वी ऑल्सो नो डैट जो डेंसिटी होता है, अगर हम उसके मास के अकॉर्डिंग बात करें तो उसकी डेंसिटी, अगर ज्यादा मास होगा तो ज्यादा डेंसिटी होगी। इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। सपोज जैसा अगर हम डेंसिटी, सबसे पहले ये रिलेशन चेक करें, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगी। सपोज अगर हम चेक करते हैं कि लेमन का ही चेक कर लेते हैं, लेमन का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सपोज डेंसिटी और वॉल्यूम की में आपस में इनवर्सली रिलेशन है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस में होती है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है गैस में। अगर गैस में वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है। ठीक है, मतलब एक्सपेंड ज्यादा नहीं कर सकते, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें डेंसिटी, सॉलिड में अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, गैस हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया जो उसने कवर कर रखा है वो ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो दैट्स वाई जो हमारे पास उसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, खुद बताइए। अगर गैस ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर सॉलिड में वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। ओके, नाउ इरेज कर देते हैं इसको हम 1 सेकेंड, फिर आगे हमें कुछ और कंसेप्ट भी समझने हैं। ठीक है, आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सिंक। ठीक है, इन वाटर। नेक्स्ट, एंड इफ इट इज लेस डेंस देन वाटर, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, बेटा अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है वाटर से, लेस डेंसिटी, लेस देन वाटर, तो बेटा ये करेगा फ्लोट। ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी, मास कम होगा, तो देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन इन वाटर। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो अराउंड होती है 0.9 ग्राम समथिंग होती है, अगर उससे ज्यादा होगी तो बेटा जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है
वो ज़्यादा है वाटर से तो सिंक करेगी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है वाटर से तो देन इट विल फ्लोट इन द वाटर. नेक्स्ट, द डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज कंपेयर टू इट्स साइज. हम डिस्कस कर चुके हैं जो डेंसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मास एंड वॉल्यूम. Okay. Next, if an object is denser than water, it will sink when placed in water, and if it is less dense than that of water, it will float. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है. अगेन वही लाइन है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर होगा, डेंसिटी मास ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वाटर में सिंक. अगर लेस डेंसिटी है, लेस मास है तो देन it will float. The density is a characteristic property of a substance and doesn't depend on the amount of substance. So density हमने properties पढ़ ली है इसकी, और ये जो है वो amount of substance पे depend नहीं करता है. ठीक है, that doesn't mean इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगर पानी है, ठीक है, बकेट है, अगर मैं इसमें बहुत सारे लेमन अगर डाल दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत सारे लेमन डालने से वो डूब जाएंगे. नहीं, अगर आप एक लेमन डाल रहे हो, अगर वो सिंक करेगा, अगर सिंपल वाटर है, अगर वो सिंक कर रहा है, 1 सेकेंड, अच्छे से डायग्राम बना के देन समझते हैं चीज़ों को. ठीक है, क्या है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे हमने एक बकेट ली है, अगेन यहाँ पे हमने एक बकेट ली है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने 1 लेमन डाला है, ठीक है, लेमन मैंने इसमें डाल दिया है. अब वो लेमन जो है वो एक सिंक कर गया है. अब मैंने यहाँ पे कुछ 10 लेमन्स डाल दिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेमन्स डाले. पानी सेम है, अमाउंट वॉल्यूम सेम है पानी की. ठीक है, अब वो 10 के 10 लेमन, ये तो नहीं है कि अमाउंट बढ़ गई है लेमन की तो वो सारे क्या होंगे, तैरेंगे. नहीं, अगर एक लेमन डूबा है तो सारे लेमन भी क्या करेंगे, डूब जाएंगे. हाँ, अगर साइज अगर लेमन का वेरी कर रहा है, किसी का बड़ा है लेमन का साइज, किसी का छोटा है, तो वेरी कर सकते हैं वो. ठीक है, तो ये चीज़ है. ठीक है, तो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है. अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉटल की, अगर एक प्लास्टिक की बॉटल अगर पानी में तैरेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बहुत सारी अनलिमिटेड अगर हम डाल देते हैं, अगर बकेट की बात करें तो अगर 10 डाल देते हैं इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो 10 है वो डूब जाएंगे. नहीं, वो 10 भी तैरेंगी, फ्लोट करेंगी अगर बॉटल एम्प्टी है तो. अगर भरी हुई है तो डूब जाएगी. ठीक है, और अगर डूबने का ये चीज़ भी जो है आपके वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, कि आपने पानी कितना लिया. ओके, नेक्स्ट, फ्लोट और सिंक. अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक, सब्सटेंस दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो सबसे पहले आइस की बात करें तो आइस विल फ्लोट. आप सबको पता है कि आइस फ्लोट करेगी. वाई? क्योंकि आइस हमारा सॉलिड में आता है. ठीक है, प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक में अगर भरी हुई है, सॉरी अगर भरी भी हुई है और या फिर एम्प्टी है तो डेट विल फ्लोट. ठीक है, नेक्स्ट, अगर वुड लॉग की बात करते हैं तो डेट विल ऑल्सो फ्लोट. कोर्क फ्लोट करेगी, ऑयल फ्लोट करेगा, लिथियम फ्लोट, सोडियम फ्लोट करेगा. ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ग्लास, जो कंचे होते हैं. ठीक है, ग्लास बोल्स, कंचे आप जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो सिंक कर जाएंगे. एल्यूमिनियम की जो कैन होते हैं वो सिंक कर जाएगी. ब्लड सिंक करेगा, ग्रेनाइट सिंक, गोल्ड सिंक, कोल सिंक. वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लिथियम फ्लोट करेगा, सोडियम फ्लोट करेगा, लेकिन जो गोल्ड और कोल है वो आपके सिंक करेंगे, डूब जाएंगे. ठीक है, आप इनमें से कुछ एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हैं जिससे जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आप आइस लेके उसको पानी में डाल के देखो कि वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है. अगर हम बात करते हैं थोड़ा छोटा सा जो है, आप वुड का लोग जो है वो भी डाल के देख सकते हैं. ऑयल, ऑयल आप सभी को पता है कि वो फ्लोट करेगा. ठीक है, जो चीज़ आप नहीं चेक कर सकते हैं दैट इज लिथियम एंड सोडियम. ये आपको पता होना चाहिए कि जो लिथियम और सोडियम को जब हम पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेंगे. ऐसे ही आप इससे चेक कर सकते हैं, ग्लास से, एल्यूमिनियम से चेक कर सकते हैं. ब्लड, ब्लड से तो आपको पता होना चाहिए, चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
ग्रेनाइट आप जो है चेक करके देखेंगे तो ये डूब जाएगा। गोल्ड सिंक कर जाएगा एंड कोयला सिंक कर जाएगा। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कि वो सिंक करेंगे या फ्लोट। सबसे पहले अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस सिंक और फ्लोट, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। डूबेगा या तैरेगा? सिंक मीन्स डूबना, फ्लोट मीन्स तैरना। ठीक है, कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज तैरेगी? जल्दी बताइए फास्ट। ओके, जो आपका डाइस है वो हमेशा सिंक करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डाइस की डेंसिटी होती है वो अराउंड 1.13 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो दैट विल, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 0.9 होती है समथिंग और डाइस की डेंसिटी 1.13 ग्राम पर मिलीलीटर, तो दैट मीन्स इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी, फ्लोट नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर स्पून की बात करते हैं, बताइए स्पून। ओके, अगर स्टील स्पून की बात करते हैं, स्टील स्पून, ठीक है, स्टील स्पून है, पर्टिकुलरली अगर स्टील स्पून की बात करें तो वो सिंक करेगा ना कि फ्लोट। अगर प्लास्टिक स्पून की बात करें तो बताइए, दिस इज योर होमवर्क, प्लास्टिक स्पून सिंक करेगी या फ्लोट? ठीक है, नेक्स्ट क्रेयॉन कलर, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में बताना कि जो क्रेयॉन है वो फ्लोट करेगा या सिंक। नेक्स्ट ग्लू, दिस इज अगेन योर होमवर्क, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, अगर कोई भी चीज अगर पानी की डेंसिटी से भारी है तो वो चीज डूबेगी, अगर कोई चीज पानी की डेंसिटी से कम है, उसका मास कम है, तो दैट विल फ्लोट, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर कोई चीज हल्की है तो वो तैरेगी, कोई चीज भारी है तो वो डूबेगी। नेक्स्ट पेंसिल, जल्दी बताइए पेंसिल। ओके, जो पेंसिल है वो आपकी फ्लोट करेगी। ठीक है, पेंसिल विल फ्लोट, हल्की होती है ना पेंसिल तो फ्लोट करेगी। अगर कॉइन, कॉइन की बात करो, जल्दी आंसर बताओ इसका। ओके, जो कॉइन है वो आपका सिंक करेगा ना कि फ्लोट, इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, विसिल, जल्दी बताओ विसिल सिंक करेगी या फ्लोट? अगर ये मेटल की विसल है तो दैट विल सिंक इन वाटर ना कि फ्लोट। बोल, ये आपको बतानी है, ठीक है, कि जो बोल है वो सिंक करेगी या फ्लोट। अगेन ये हम कर चुके हैं, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, बिकॉज गाइज मुझे भी तो चेक करना है कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं। ठीक है, आप लोगों के होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम ये चेक कर पाए कितने बच्चों के ठीक है। अगेन जो फ्रूटी है ना, बहुत सारे पीते हैं ना फ्रूटी, तो बताइए फ्लोट करेगी या सिंक? ओके, तो फ्रूटी जो है वो आपकी फ्लोट करेगी ना कि सिंक। सो दिस इज योर क्लास। अगर आपको क्लास समझ आई है तो हमने सिर्फ वैसे दो चीज़ें ही पढ़ी है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको स्टडी किया है, फ्लोट एंड सिंक। सबसे पहले मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई है जिसमें हमने पूरी एक्टिविटी को करके दिखाया है। ठीक है, देन हमने उसके बाद इनकी डेफिनेशंस पढ़ी है, देन उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से एक्टिविटी के साथ। सो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।